नमस्ते भाई लोग, वापस आने के लिए आभारी। हाँ, पिछले वाले में रूम नहीं दिखाया था ना, तो अभी देख लो। वैसे देख रहा है विनोद, जो व्यक्ति 12 बजे से पहले खुद ना उठे, वो यहाँ पे सुबह 4:30 बजे उठ के तैयार हो रहे हैं घूमने के लिए, क्योंकि ये स्टैटिक फोटोज जो खींचने हैं। रूम की बात करूँ तो भाई साहब, यहाँ रूम टूर कुछ नहीं होता, रूम घूमर ही काफी है। 7,500 देकर भी इधर इतना ही मिलेगा, रूम घुसते ही खत्म। फुल कैप्सूल भाई, यहाँ बैठकर खाना कैसे खाया है हमें ही मालूम। ओवरऑल एक रात के क्रैश लैंडिंग ऑन यू के हिसाब से ये जगह कावाई और चलेबल था। अरे हाय, अपने सुंदर से पति को ताड़ने के बाद मैं ये कहना चाहती हूँ कि वीडियो के आखिरी तक हम बहुत सारे भन्नाट चीजें करेंगे, अतरंगी सतरंगी चीजें खाएंगे, घुंघरू टूटने तक चलेंगे, और ये सब हमें करता देख आपको बड़ा ही मजा आएगा। तो इसी बात पे व्यूइंग तो बनती है। वैसे चलो अब निकलोडियन होते हैं और कारवा शुरू करते हैं। Here's what today's plan looks like. अभी हम शिनागावा से बुलेट ट्रेन लेके 4 घंटे की जर्नी करके हिरोशिमा पहुंचेंगे। सिंस चेक इन इज एट 3 PM, हम होटल में लगेज लॉबी में रख के स्टेशन वापस आ जाएंगे। स्टेशन से साइट सीइंग लूप की बसेस चलती रहती है, उन्हीं बसेस के थ्रू हम पूरा हिरोशिमा घूमेंगे आज। सुबह के 5:30, मध्यम ठंडी है। I would say around 25 to 24 डिग्री सेल्सियस, नहीं आई थी उससे थोड़ा कम होगा, बट क्या नॉट दैट चिलिंग की मल्टीपल लेयर्स पहनने पड़ रही है। राइट नाउ वी आर वॉकिंग सामान के साथ, यस लगेज के साथ, टू शिनागावा स्टेशन। राइट नाउ इट्स 5:30, 6:07 पे ट्रेन है। आई डोंट वांट टू मिस दैट, बहुत महंगा होता है। सो सी यू। वैसे द होल पर्पस ऑफ एडिंग हिरोशिमा टू आइटिनरी वाज दैट कि हम अंडरस्टैंड करना चाहते थे और देखना चाहते हैं कि एटॉमिक बॉम्ब एक सिटी के साथ क्या कर सकता है एंड व्हाट आर इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, उसके बाद क्या होता है। मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, दैट्स व्हाई हिरोशिमा इज इन द आइटिनरी लिस्ट। It's 5:30. That's cool. Very early. So that's great. Yeah. सुबह मॉर्निंग वॉक नहीं, मॉर्निंग रन हो गया। See what I got. हम लोग जिस हॉस्टल में रुके थे, so there was in the information desk that you can always take it, and these are the cute little postcards, and back of it there is written something, so we'll see to it. Rush में मैसेज लेके आ गई, isn't it cute? Yep.
सो दिस इज़ एन क्लासिक एग्जाम्पल जब आप फंसोगे, आपका कभी कभी स्वीका नहीं चलेगा, आपके टिकट्स नहीं चलेंगे, आपका पास नहीं चलेगा। मेरे केस में जैसे मैंने ये जो एक्सप्रेस टिकट या बुलेट ट्रेन की जो टिकट ली थी, मैंने उसे स्वीका कार्ड पे मैप किया था एंड आई वाज टैप विद द स्वीका बट इट डिडंट वर्क आउट बिकॉज इट नीडेड सम मोर टिकट अलॉन्ग विद दैट विच आई डिडंट डू। फिर मैंने वापस से QR कोड जो था ऑनलाइन उसको स्कैन किया, देन इट जस्ट गॉट स्टक अप, जिसकी वजह से नथिंग वाज वर्क। फाइनली JR staff helped with the scanning, unblocking that QR, and then again when I scanned, I just went in through. हे भगवान, यहाँ की ट्रेन अति फास्ट चलती है। मतलब इसके पहले जो ट्रेन थी ना, वो इतने जब्त से निकली कि मैं एकदम जेठालाल के बापूजी की तरह हिल गई। 4番線の電車は6時7分発のぞみ1号博多行きです。次の停車駅は新横浜です。The train at track number 24 is Nozomi 1 bound for Hakata via Kyoto. The next stop is 新横浜。चारों तरफ एकदम स्वच्छ जापान। देखो साहब जी, हमारे फूजी-सान। अभी थोड़ी देर पहले आपको फूजी-सान से मिलाया, अब मिलिए ये तो बुके-सान से। ये व्यक्ति ये सब ठूसने से पहले जो फुक्कट का चिड़चिड़ कर रहा था ना, अभी देखो कैसे पटर पटर कर रहा है। बुलेट ट्रेन में बैठे तो एक क्यूरियोसिटी तो सॉल्व करनी है, भाई इसकी स्पीड कितनी है। तो बस गूगल मैप्स खोला, एक लोकेशन सेट किया और नेविगेशन ऑन कर दिया। गूगल में एक फीचर है कि वो GPS के बेसिस पे स्पीड बताता रहता है कि आप किस स्पीड से मूव कर रहे हैं। तो बस उसी को हमने रफ एस्टिमेट मान लिया, तो ये देखो स्पीड। वैसे वन कैन आर्ग्यू कि भाई टोक्यो से हिरोशिमा ट्रेन से जाने की क्या ज़रूरत थी, इतना खर्चा करने की ज़रूरत थी, डायरेक्टली इंडिया से फ्लाइट लेके ओसाका चला जाता एंड कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता। वैसे आपकी बात भी सही है, बट क्या करें, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। वैसे मम्मी बोल ही रही थी मेरी 7:30 ही चालू है, सब बेकार खर्चा होता रहेगा, तो सब 7:30 की वजह से। Hasta la vista, Subadam Pista Shinkansen भाई। जैसे हम प्लेटफॉर्म से उतरे हिरोशिमा स्टेशन के यहाँ पे, तो डिस्प्ले में मात्सुदा की रोडस्टर थी एंड लेट मी टेल यू, जो सामने से दिस ब्यूटी लुक लाइक, इट्स अमेजिंग, जस्ट अमेजिंग।
cold in Hiroshima. It's right now 10 o'clock, but तो ये ठंडी है. Take a leap. So we were in the lift. That really sweet old lady wanted to get, and of course she was waiting, so we queued her in first, and she handed over me this cute little origami. Is it Side so of it. cute? This is so cute. I mean, such a sweet gesture. Thank you, Japan. सो हिरोशिमा में जो हमारा स्टे है वो सिर्फ स्टेशन से आधे किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही है. वो है होटल बेसिल इन. एंड मेरा पति सामान जमा करते हुए. भाई साहब, यहाँ बेसबॉल की अलग ही क्रेज है. ये सारा डेकोर हिरोशिमा काब्स टीम का, एकदम IPL वाइब्स. जैसे हमारे सिटी टीम्स होती है ना, वैसे ही इनके भी बेसबॉल की सिटी टीम्स है. Then we left back to the station to catch the sightseeing bus. But तब तक हमें भूख लग गई थी ना, so we halted at this place to eat. We were completely playing safe at this point of time, and दोनों को कोई रिस्क नहीं लेना था. So we ordered fried chicken dishes, and it was actually good and filling. हिरोशिमा में साइटसीइंग बस पकड़ने के लिए आपको हिरोशिमा स्टेशन के नॉर्थ एग्जिट गेट से बाहर आना है. एंड वहीं पे आपको ये टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर मिल जाएगा जहाँ से आपको पूरा डे पास फॉर दी साइटसीइंग बस मिल जाएगा. You get something like this. You need to scratch today's date here. हम पहले जाएंगे स्टेशन से फिर हमारा पहला रूट होगा हिरोशिमा कैसल. हिरोशिमा कैसल कवर करने के बाद हम सीधा निकलेंगे एटॉमिक बॉम्ब डोम. एंड एटॉमिक बॉम्ब डोम से थोड़ा ही चलने के बाद में हमें पहुंचना है. वहाँ पीस म्यूजियम कंप्लीट करने के बाद हम ओकोनोमियाकी खाने के लिए ओकोनोमीमुरा जाएंगे. एंड देन फाइनली हमारा ट्रिप और डे ख़त्म करके हम वापस से स्टेशन आ जाएंगे. Shows that it's for today Oh, okay. because it's a day pass. I mean, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ये होता है कि बहुत ढूंढना पड़ता है, पूछना पड़ता है. मेरे जैसा एम्बीवर्ड बंदा भी हर जगह जाके पूछ रहा है. और गिवन थोड़ी बहुत जापानीज़ मैंने पढ़ रखी है मैडम के कंपैरेटिवली, जबकि उनसे ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट है. हिंदी हम इंडिया में होते तो यही हर जगह जाके पूछती चीज़ों, उससे कंपैरेटिवली मैं पूछ रहा हूँ हर जगह जाके. आई एम कीपिंग थिंग्स रेडी Japanese में and show them and let them read and then they have. Interestingly मैंने एक पुलिस वाले को पूछा about this bus which is a loop bus. यहाँ पे 3 रूट चलती है and which is like a sightseeing loop जो popular sites है वो एक वेब के थ्रू करते हैं. तो मैंने उन्हें पूछा and he just went all through the screenshot that he has already converted from Japanese to Hindi, and probably it was one of their FAQs, frequently asked question, and he just showed me that screenshot कि Shinkansen straight left up Contemporary art before arriving at Hiroshima Station. so yeah, If you would like to Interesting. travel on this it's bus, fun to you interact. may join the route and embark at the
Prefectural Art Museum was opened as an urban-style museum in 1996 and possesses displays many works of art, including those by Ikuo Hirayama, an iconic Japanese painter who was born in Hiroshima. The adjacent Shukkeian Garden is a national scenic spot that was cultivated from 1620 by Reida. पहला stop is Hiroshima Castle. Interestingly, it has a lot to do with atomic bomb. Over the time, from the federal residence, it was converted to major military headquarters. In 1890s, during Sino-Japanese War, it served as Imperial General Headquarters. That's why during Second World War, Hiroshima became a target due to its military importance. Now the castle what you see is completely rebuilt. ये castle सिर्फ 1 किलोमीटर के distance पे है from Hypo Center. The entire castle was destroyed. हिरोशिमा कैसल से 20 मीटर के दूरी में ही है ये शिंतो श्राइन। Next stop is Atomic Bomb Dome, a European-style structure designed by Czech architect Jan Hetzel, which was an industrial promotion hall. The bomb detonated 600 meters above this building. All the people died inside the building, but miraculously the main framework of the building survived. It was declared the UNESCO Heritage Site and also a living reminder of no more Hiroshimas. A city that actually rose from ashes. A city which symbolizes peace and power at the same time. Just like a phoenix. इस सिटी ने खुद को इतने सुंदर तरीके से उभारा है उस हादसे से, जैसे कि मानो यहाँ कभी कुछ हुआ ही ना हो। यहाँ आने पर एक चीज तो जरूर समझी है, that life never stops for anyone, and it will find its own way to prevail. Last stop today is Hiroshima Peace Museum, a few meters away from Atomic Bomb Dome. It's a showcase of what havoc falls on Earth with such bombs. This museum is different. Different in every aspect. ग्लूमी वेदर, बहुत ज़्यादा ग्लूमी वेदर एंड ऑलरेडी हमारा 10,000 स्टेप्स हो चुका है, यू नो दैट। अनएक्सपेक्टेड है यार, मतलब मोस्ट ऑफ द थिंग्स लोकल ट्रांसपोर्ट और वॉकिंग से कवर की जा रही है, करेक्ट। तो इट्स एक्सपेक्टेड दैट कि हम 20,000 स्टेप्स तो एटलीस्ट कर ही लेंगे।
Right now we are going what actually we came for, Hiroshima. I really wanted to experience the or understand the atrocities or the side effect of the bombing. That's why. That's the whole purpose of coming there. म्यूजियम के अंदर जाने के बाद इट वाज वेरी ओवरवेलमिंग। हम न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में बहुत मजाक के तरीके से बात करते हैं कई बार कि अरे ये ऐसे कर देना चाहिए, वैसे कर देना चाहिए, बट हम ये कभी रियलाइज नहीं करते कि एक्चुअली इसका इम्पैक्ट ऐसा होगा। और जब उसका अब मैं कैसे जाहिर करूं, उसके ग्लिम्स जब मैंने हिरोशिमा म्यूजियम में देखा, आई टेयर्ड अप। हम जैसे जैसे म्यूजियम के अंदर और आगे बढ़ते गए, पहले स्टार्टिंग में तो हिरोशिमा सिटी के बारे में बताया गया, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते हमें पेंटिंग्स दिखी जो कई अलग अलग आर्टिस्ट ने लगाई ऑफ देयर थॉट अबाउट दिस न्यूक्लियर अटैक। This is what Japan was before the bomb blast. And then this happened. मतलब वहाँ पे कई सारे बच्चों की फैमिलीज की स्टोरीज दिखाई हुई थी, बहुत सारे आई एम गेटिंग चिल्स राइट नाउ बताते हुए। ऐसे भी चीजें थी, लोगों के कपड़े जो तब उन्होंने पहने थे उसके रिमेन्स डिस्प्ले में रखे गए थे। इट वाज हॉरिफाइंग। ये इमेजिन करना भी कि आप सुबह उठ के नॉर्मल अपने दिनचर्या के लिए निकले हो एंड आउट ऑफ नोवेयर दिस हैपेंस, योर एंटायर लाइफ गेट्स शैटर्ड। जो हंसता खेलता शहर हिरोशिमा का था ब्लास्टिंग से पहले, नथिंग लाइक इट। लाइक चीथड़े उड़े हुए थे। There were spaces, there were photographs जिसमें एक्चुअली फैमिलीज के हिस्ट्री के बारे में लिखा गया था और उन कुछ बच्चों के बारे में और कुछ नंबर्स के बारे में बताया गया था जो somehow सस्टेन कर गए, अपना ये इम्पैक्ट ले लिया, बट हाउ देयर लाइफ प्रिवेल्ड आफ्टर दिस बॉम्ब ब्लास्ट। ऐसी एक कहानी है उस एटॉमिक बॉम्ब सर्वाइवर्स में से एक, सदाको सासाकी की। सदाको का जन्म 7 जनवरी 1943 में हुआ था। शी वॉज द फर्स्ट डॉटर इन सदाको फैमिली। जब सदाको 2 साल की थी, हिरोशिमा पे बॉम्ब गिराया गया था, वो भी सदाको के घर से 1.5 किलोमीटर दूर। इट वॉज अ मिरेकल दैट शी वॉज अनहार्म्ड। 9 साल बाद सदाको को ल्यूकेमिया के सिम्टम्स दिखने लगे। काफ़ी टेस्ट के बाद ये कंफर्म हो गया एंड उसे हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। सदाको को पता लग गया था कि उसकी बीमारी उसके पेरेंट्स पे बहुत भारी पड़ रही थी और वो हर संभव कोशिश कर रहे थे। जैसे वक्त बीतता गया, सदाको ऑल्सो डेवलप द स्किन कैंसर। अनफॉर्चुनेटली उसी साल 1955 में अक्टूबर में सिर्फ 12 साल की उम्र में उसकी डेथ ल्यूकेमिया, स्किन और थायराइड कैंसर से हो गई।
जब सदाको के क्लासमेट्स और दोस्तों को उसके डेथ का पता चला तो उन्हें बहुत बुरा लगा और उन्होंने ठाना कि सदाको के लिए और ऐसे और बच्चों के लिए मेमोरियल बनवाएंगे जिससे उनकी आत्मा को शांति मिले। एंड दे स्टार्टेड द कैंपेन फ्रॉम द स्कूल्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड दिस लिफलेट। ओवर द टाइम ये कैंपेन चिल्ड्रंस पीस मूवमेंट का रूप लेने लगा और इससे और लोग जुड़ने लगे। There were kids going to school. There were kids playing around like teeny tiny toddlers. Women, men, clueless about what's gonna happen in next few seconds. Those burning skin pictures. ब्लास्ट के बाद जितना मुझे समझ में आया, चारों तरफ से जर्नलिस्ट गए थे, वरना फोटोज हमें कैसे मिले। उन्होंने जो पिक्चर्स क्लिक किए हैं, लिटरली जर्नलिस्ट खुद ने तक लिखा हुआ है वहां पे कि एज अ जर्नलिस्ट हम जो कि हमारा काम है हम खुद नहीं कर पा रहे थे। इट वाज दैट हॉरिफाइंग सीन। हमें यहाँ पे थोड़ा गैस में चटका लग जाता है, वी कांट बेयर दैट। एंड जस्ट इमेजिन आपका पूरा शरीर जला हुआ है, द पीपल यू लव्ड have died right in front of you and you can't do anything. That's very sad. हम मजाक में कई बार बोल देते हैं लेकिन सॉरी मैं फिर से रो दूंगी। जब तक चैताली खुद को समेटती है, let's change the mood. Let's do something which will make us happy. We have come to one of the most important places in Hiroshima to eat and to इस डिफरेंस इस्टेब्लिश करने के लिए कि ओसाका और हिरोशिमा के हिरोशिमा और ओसाका के ओकोनोमियाकी में डिफरेंस क्या होता है वो आप देखेंगे। तो ओकोनोमियाकी जो है ये इट्स अ जापानीज सेवरी पैनकेक जहाँ पे क्रेप होता है विच इज़ अ जस्ट वाटर एंड फ्लावर एंड देन यू हैव मल्टीपल लेयर्स जिसमें कैबेज होता है, नूडल्स होता है, देन यू हैव अ प्रोटीन इट कैन बी अ पोक, इट कैन बी बीफ, इट कैन बी चिकन, इट कैन बी फिश, इट्स योर चॉइस। फिर बहुत सारे सॉसेस गिरते हैं, इसमें वन ऑफ द स्पेशल सॉसेस इज ओकोनोमियाकी सॉस एंड देन यू हैव पेपर सॉसेस, अदर सॉसेस। फिर आप एक बाय एक उसे लेयर करते जाते हैं, फ्राइड वेल लेयर पे लेयर बनाते जाते हैं, हर एक लेयर को फिर फ्राई करते हैं एंड देन यू जस्ट लेयर इट अप ऑन द नेक्स्ट वन दैट यू फ्राइड, देन ऐड मोर बैटर, जस्ट लेयर इट अप, फ्राई इट अप एंड जस्ट द प्रोसेस गोज ऑन। मतलब जो विजुअल होता है जब आपके सामने ये सब बनता है, इट्स सो मेस्मराइजिंग एंड टू टॉप इट अप बाय द एंड वो क्या करते हैं कि जो लास्ट लेयर होता है जो टॉप पे होगा, सबसे पहले वो अंडा लेते हैं, अंडा फोड़ते हैं एंड उसको फैलाते हैं एंड देन put everything, the entire layered batter on this, fry it and then just flip it and give it back to you. यार बहुत अच्छा फील हो रहा है।
earthy flavor they have, natural textures are उसकी. It's really good. Okay. Really good. 그러니까 배째제 아파트에다만 이만큼씩 아니 아 또리 가감 How was it? It was good and taste was pretty familiar as well. Not anything new like the previous meats. मज़ा आया फैक्ट इट वॉज वेरी फिलिंग. एक में 2 जन का हो गया मीट और क्या चाहिए. I mean 2 बंदों का भी हम भी 2 लग सकता है बट एक बंदा के लिए एक काफ़ी है. And how much did it cost us in total? The entire meal along with my cola and your basic water costed us 1450 yen, which is cheaper than even the convenience store. 800 रुपये वैसे कहती थी. ओकोनोमियाकी खाने के बाद अब कुछ मीठा खाने का मन कर रहा था तो हमने थोड़ा गूगल सर्च किया और पास में ही हमें माचा वाराबी मोची ये चीज़ मिल गई. आई वॉज नॉट श्योर ये क्या होता है बट टू गिव यू एन आइडिया इट लुक्स समथिंग लाइक संडे. बेस में कॉर्नफ्लेक्स है, शुगर सिरप है, वनीला माचा मिक्स, पूरा आइसक्रीम संडे है और उसके ऊपर से ना वाराबी का ग्लूटेनस स्टिकी सा एक लेयर था और ओवरऑल अच्छा लगा टेस्ट. भले ही मुझे माचा उतना पसंद नहीं है बट स्टिल ओवरऑल बिकॉज इट वाज मिक्स्ड विद वनीला. आई मीन ही लाइक्स माचा, ही लाइक्ड माचा लॉट. मुझे उतना पसंद नहीं आया तो आई लाइक इट मिक्स विद द वनीला ओवरऑल. अच्छा था और बारिश थी तो मज़ा आ रहा था. And we are back to the room after पूरे दिन के भसड़ के बाद. Let me give you some room tour. छोटा सा रूम है बट बहुत कुछ है. Here are some necessary cables. घर से लाने की ज़रूरत ही नहीं थी भाई इसमें तो. उसके नीचे मिनी फ्रिज. So we have a air purifier also. Nice. कुछ hangers, sleepers, dustbin. Dustbin. And then we have a long size mirror. And then we have a TV, we have a bed, bathrobes and a small table. Then छोटा सा ventilated area है, खुलने की ज़रूरत नहीं थी. जैसे बहुत सारे USB ports, we got an AC and छोटा सा sitting area. And now coming to the bathroom. Oh, there's a bathtub. We have everything, all the amenities, everything, and there's the high-tech toilet seat. And this room costed us around 4,800 for a night. रात के 10:30 बज रहे थे. हमें फिर से भूख लग गई. अब करे तो करे क्या. एक्चुअली हमारे होटल के पास में ही, बहुत पास में बट काफ़ी आसपास एरिया में 7-Eleven था. फिर से देखते देखते हम दोनों चल पड़े. वहाँ पहुँचे तो हमने सोचा क्या खाए. बहुत ऑप्शंस रहता है भाई साहब, बहुत ऑप्शंस रहते हैं. एंड व्हेन यू आर गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम यू फील लाइक ये भी खाना, वो भी खाना, वो भी खाना. तो हमने सिंपल रखा कि बहुत सारा, मुझे पर्सनली भूख नहीं खाता. वी थॉट वी गेट सम ओनिगिरीस. हमने वो खाया. बाहर रुकी इससे पहले कि हम घर जाए, वी फेल्ट लाइक कि यहीं खड़े होके खा लेते हैं. वो कन्वीनियंस रहता है वहाँ पे. स्टोर से बाहर निकल के हमने ओनिगिरी खाया. अब फिर से कुछ मीठा खाने की इच्छा हो रही थी तो हमें सोचा कुछ नए टाइप का आइसक्रीम ट्राई करते हैं. तो वी गॉट सम आइसक्रीम, वी हैड इट टू आवरसेल्व्स और होने के बाद हम वापस अपने होटल की तरफ चले गए.